हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट हम लोगों ने किया था आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर एडिएबेटिक प्रोसेस, फिर साइक्लिक प्रोसेस, फिर हम लोगों ने बात करी थी रिवर्सिबल प्रोसेस की। आज हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस था, जो इनिशियल स्टेट थी वो हम पूरा प्रोसेस नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने के बाद फिर से रीगेन कर लेते थे। ठीक है, मतलब जैसी अवस्था पहले थी काम करने के बाद या नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने के बाद हम उसी पोजीशन पे दोबारा आ जाते थे। ठीक है, इस प्रोसेस में जो रिएक्शन होती थी स्लो होती थी। ठीक है, और जो नेटवर्क था वो बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस हो रहा था। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, नेटवर्क इज इक्वल टू 0 आ रहा था। लेकिन अब जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो जितने भी नेचुरल प्रोसेस है सब क्या होंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा होगा। जो ए स्टेट में हमारा सब्सटेंस है वो बी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा। जब बी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा होगा। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, वो क्या था, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं था, वो क्या था, बाई डायरेक्शनल बोल सकते हैं। आगे की ओर भी जा रहा था, पीछे की ओर भी आ रहा था, लेकिन ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल। ये हमेशा एक ही दिशा में जाएगा प्रोडक्ट बनाने की ओर, कभी भी लौट के रिएक्टेंट बनाने की ओर नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्या है, फास्ट प्रोसेस है, यूनिडायरेक्शनल है। जो नेटवर्क है, नेटवर्क वो होगा इसमें लेस होगा। ठीक है, साइक्लिक नहीं है, या फिर कह सकते हैं नेटवर्क नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नेटवर्क नॉट इक्वल टू 0, इसको लैंग्वेज फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला जो हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे वो क्या है, फर्स्ट अब हमारा ये है कि ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। तो डायरेक्शन of the change cannot be reversed. Direction of reaction cannot be reversed. जो डायरेक्शन होगी रिएक्शन की, या फिर चेंज लिख सकते हैं, या फिर कोई भी चेंज हो रहा है उस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय स्मॉल चेंजेस। स्मॉल चेंज से कोई भी चेंज हो रहा है उसको हम स्मॉल चेंज से रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के लिए इसको रख कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है, साइक्लिक प्रोसेस है, सब स्टेट के बारे में बात करेंगे, सारे स्टेट फंक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे। जहां पाथ फंक्शन इन्वॉल्व होगा वहां हम बात करेंगे। ठीक है, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो रियल होंगे। प्रोसेस आर रियल वन। ठीक है, सब रियल होंगे। थर्ड क्या है, जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होंगे, जैसे सूरज का उगना, चांद का उगना, या फिर पेड़ का बड़ा होना, पौधों का बड़ा होना, फल देना, किसी बच्चे का बड़ा होना, सारे क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हम पौधे को क्या कर सकते, फिर से छोटा नहीं कर सकते, फिर से उसी पोजीशन पे नहीं ला सकते जिस स्टेट पे वो जर्मिनेट हुआ था, या जिस स्टेट पे वो छोटा था फिर से नहीं ला सकते। उसके न्यू वंस को ला सकते हैं उस स्टेट पे, लेकिन वो खुद नहीं आ सकता। ठीक है, तो लिख सकते हैं ऑल नेचुरल processes are irreversible in nature.
स्पेलिंग गलत हो जाती, और बहुत ज्यादा लिख जाती, इरिवर्सिबल इन नेचर। तो जितने भी नेचुरली अकरिंग होंगे प्रोसेस वो रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, ये प्रोसेस जो होगा वो कैसा होगा, फास्ट होगा, फास्ट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। बहुत फास्ट चेंज हम लोगों को देखने को मिला, मतलब हम लोगों को विजिबल चेंज देखने को मिल रहा होगा। विजिबल चेंज कैसा कि जैसे हम लोगों ने आज कोई भी बीज पानी में रखा, ठीक है, आज रखा, कल 8 घंटे 10 घंटे जितना टाइम होगा इस बीज का, 5 घंटे 4 घंटे 2 घंटे, उसके टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, वो बीज स्वेल कर जाएगा, ठीक है। स्वेल करने के बाद अगर हम उसको क्या करेंगे, एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, उसको खाएंगे नहीं, उसको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, वो उसमें दूसरे या तीसरे दिन हमको जर्मिनेशन दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तीसरे दिन के बाद अगर हम उसको सॉ कर देते हैं, बो देते हैं जमीन में, उसको मिट्टी देते हैं, प्रॉपर पानी देते हैं हम चौथे 5वें दिन। देखिए सभी पौधों का अपना टाइम होता है, सभी बीजों का अपना टाइम होता है जर्मिनेशन का। तो ऐसा बीज लीजिए जिससे पता चले, जैसे चना का बीज है या मूंग वगैरह का बीज है, ठीक है। आप बैम्बू या और ऐसा जैसे धनिया वगैरह का बीज लेके बैठ गए, 15 दिन कुछ निकला ही नहीं, बैम्बू वाला तो 4-5 साल जमीन के नीचे रहता है, तो पता नहीं चलता यहाँ बैम्बू है भी या नहीं, ठीक है। तो ऐसे नहीं, ऐसे जिसमें विजिबल चेंज, तो नेचुरल अकरिंग दोनों है, चाहे वो बैम्बू का प्लांट लगाया हो आपने, जर्मिनेशन कर रहे हो, या फिर किसी ग्राम का, जैसे ग्राम है हमारा चना, उसको हम लोग जर्मिनेशन कर रहे हो, तो हमें जर्मिनेशन प्रॉपर दिख रहा होगा, 2-3 दिन के अंदर हम देख सकते हैं, 5वें दिन हो सकता है हम उसमें पत्तियां भी देख लें। तो ऐसी नेचुरल प्रोसेस होती हैं, ये फास्ट चेंज हो रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू और भी चेंजेस होते हैं उनसे, ठीक है। फास्ट चेंज होने के बाद ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। जो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा होगा, पलट के हम थोड़ी सी एनर्जी देके पलट के उसको उसी पोजीशन पे नहीं पहुंचा सकते। अगर हमें पहुंचाना है, बाय चांस कोई ऐसा प्रोसेस हो, हमने क्या किया, नमक को घोल दिया पानी में, ठीक है, नमक को पानी में घोल दिया, अब उस घुले हुए नमक को हम फिर से नमक बनाना चाहते हैं, या शुगर सिरप बनाया, हम उसको फिर से चीनी बनाना चाहते हैं, तो हमको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, 10 लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी को घोल दिया, ठीक है, 10 लीटर पानी में 2 चम्मच 5 चम्मच चीनी को घोल दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करना चाहते हैं, हम इस 10 लीटर पानी से फिर से अपनी चीनी को कलेक्ट करना चाहते हैं, अपनी चीनी को फिर प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी हमने मिक्स किया। अब क्या है, उस प्रोसेस को करने में अगर ऐसा ना ले, हम क्या करें, 1 लीटर में हमने 100 ग्राम चीनी को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब 1 लीटर से हम चीनी को 1 लीटर जो सॉल्यूशन बना, उससे हम फिर से चीनी प्राप्त करने के लिए उसको हीट देंगे, बहुत सारी एनर्जी देंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो फास्ट हो जाते हैं, जैसे नमक का घुलना, चीनी का घुलना, या बहुत सारे प्रोसेस हैं ऐसे जो फास्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या हो रहे हैं, उनको अगर हम फिर से रिवर्स करना चाहते हैं तो हमको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर जैसे एक पौधा है, पौधा पेड़ बन गया, पेड़ फल दिए, ये सब प्रोसेस है पूरा, ठीक है। अब उसी पेड़ को हम दोबारा से बीज नहीं बना सकते, हाँ उस पौधे के जो न्यू वंस है, जो बीज है, उससे हम दोबारा से वही प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये बहुत एनर्जी और टाइम टेकिंग वाला है, ठीक है। तो वो कहने का मतलब है कि यूनिडायरेक्शनल है। अगर बाई चांस कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको हम दोबारा से रीगेन करना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। और ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो large difference between driving and opposing force, large difference
between values of ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, जो कोई काम करने में हेल्प कर रहा होता है या जिस वजह से वो काम हो रहा होता है, एंड अपोजिंग फोर्स जो हम काम करना चाहते हैं उस काम को रोकने का जो काम कर रहा है वही है अपोजिंग फोर्स। जैसे हम अपनी साइकिल को चलाना चाहते हैं लेकिन जो फ्रिक्शन है वो हमको साइकिल को चलाने में प्रॉब्लम कर रहा है या अपोजिंग फोर्स कर रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो हर फोर्स में, हर ड्राइविंग फोर्स में, हर काम में कुछ ना कुछ अपोजिंग फोर्स लग रहा होता है। जैसे फिजिक्स में रेजिस्टेंस बढ़ते हैं, करंट को फ्लो करने में क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हर्डल्स आते हैं, वो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं तो रेजिस्टेंस आता है जिसकी वजह से रुकावटें आती हैं करंट के फ्लो करने में, जिसकी वजह से हीटिंग तार में हो जाती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी आपने। सेवेंथ है जब लार्ज और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस होगा, ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में, तो नेट फोर्स जो है, नेट वर्क जो है, यहाँ पे नेट वर्क विल बी लेसर देन रिवर्सिबल प्रोसेस। जो हमारा नेटवर्क होगा ना वो रिवर्सिबल प्रोसेस से कम होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जल्दी से, अब कहने का मतलब हमने चीनी घोल दी पानी में, ठीक है, 100 ग्राम चीनी घोल दी पानी में, ठीक है, जल्दी से घुल गई, 2-4 मिनट 5 मिनट के अंदर, अब घुल गई। अब हमने क्या किया, कम, जो काम हुआ वो कम हुआ, जल्दी से हो गया, सब काम एक डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे होते ना, तो हम जैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया होगा वहां पे, मतलब ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है उसी टाइम, तो ऐसी चीजें हो रही होंगी, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रही होगी। अब जैसे हम कहना चाहें कि पानी जो है, मोटरसाइकिल सुनी होगी, मोटरसाइकिल क्या है, वेपराइज हो रही, कंडेंस हो रही, फिर से वेपराइज हो रही, वेपराइज होने के बाद बादल बन रहे, बादल बनने के बाद फिर से पानी की तरह बारिश हो रही, फिर से ये प्रोसेस चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रही है। तो इस प्रोसेस में ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, होता है कहीं ना कहीं वेपराइजेशन हमेशा होता रहता है, ठीक है, और बादलों का बनना हमेशा होता रहता है, कहीं ना कहीं बारिश हमेशा होती रहती है। तो ये प्रोसेस एनवायरमेंट में चलता रहता है अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन वहां जो काम हो रहा होगा रिवर्सिबल में, वो ज्यादा काम हो रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। 8th जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, नेटवर्क इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नेटवर्क इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ साइक्लिक नहीं होगा, नेटवर्क नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, क्योंकि लिख लिया है रिवर्सिबल प्रोसेस आर रियल वन होते हैं, ठीक है, और ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, ये हम लोगों ने लिख लिया। तो ये 8 पॉइंट याद रखिएगा, बस रिएक्शन होंगी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, आपको पता होगा, ज्यादातर रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे होंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो जहां पढ़ा जाएगा वहां बताया जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे।
होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। तो अब हम एक टर्म हमेशा यूज करेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको समझने के पहले पूरी कहानी समझते हैं, 2-4-10 मिनट लगेंगे इक्विलिब्रियम, उसके बाद ही नेक्स्ट वर्क हम करेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम समझने से पहले पहली चीज क्या है कि कोई भी स्टेट फंक्शन होगा, अगर जितने भी थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन है, कोई भी स्टेट फंक्शन, ठीक, कोई भी स्टेट फंक्शन होगा या थर्मोडायनेमिक फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी स्टेट फंक्शन होगा वो क्राइटेरिया फॉलो करेगा, एसेंशियल क्राइटेरिया फॉलो करेगा। ठीक है, तो जो स्टेट फंक्शन होगा उसमें वैल्यू चेंज करेगी इसकी, और डिपेंड करेगी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा या स्टेट फंक्शन होगा, सारे जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं वो स्टेट फंक्शन है। ठीक है, स्टेट फंक्शन है तो वो उसकी वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू चेंज करेगी तो इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड करेगा या फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हो गई एक चीज। ठीक है, पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गया स्टेट फंक्शन के बारे में पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये एग्जैक्टली डिफरेंशियल होगा या एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इसका हो सकता है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इज पॉसिबल, ठीक है, अभी स्टेट फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और साइक्लिक रूल फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इज पॉसिबल एंड cyclic rule must be followed या obeyed. Cyclic rule must be followed. ठीक है, ये हो गई बात। थर्ड, इसके बारे में हम बोलेंगे कि पहला तो वैल्यू चेंज होगी, इनिशियल और फाइनल स्टेट की वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी, एक इनिशियल स्टेट एक फाइनल स्टेट। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इनका पॉसिबल है। थर्ड, साइक्लिक रूल फॉलो कर रहे होंगे। अब जो है नेक्स्ट से जो ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट फंक्शन। तो ऑल thermodynamics properties satisfy all thermodynamic properties satisfy requirement of state function। स्टेट फंक्शन की जितनी भी रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे या सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, अब जैसे एक देख लेते हैं, एक दो देख लेते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, चेंज इन थर्मोडायनेमिक एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो वो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, ये वाली ऐसी प्रॉपर्टीज। ठीक है, या फिर हम लोग एंथैल्पी की बात कर रहे होंगे, H इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी बोल सकते हैं, या एंथैल्पी इज इक्वल टू U प्लस PV। ठीक है, C क्या है, एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है। एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करती है। एंट्रोपी क्या होती है, रेंडमनेस होता है। एंथैल्पी क्या होती है, एक तरह से एनर्जी होती है। और यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, जो सिस्टम के पास अपनी खुद की एनर्जी होगी वो।
ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हीट जो रिवर्सिबल होती है विथ टेम्परेचर, ठीक है, विथ टेम्परेचर, टाइम नहीं टेम्परेचर। तो ये सारी चीजें स्टेट फंक्शन में हम लोग देखते हैं। अब जब बात आती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया की, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया की जब बात आती है तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात आती है या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया बोल दिया जाता है, तो वहां 3 इक्विलिब्रिया एक साथ बोले जाते हैं। मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया बोल दिया तो 3 चीजें सेटिस्फाई होंगी। पहली क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, पहली है फर्स्ट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मतलब जो काम हो रहा होगा, मैकेनिकल काम जो हमको फिजिकली दिख रहा होगा वो होता हुआ वो हो रहा होगा, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब लेफ्ट से अगर कह सकते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा हमें दिख रहा होगा, ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है कि हीट का जो चेंज है ना, जो भी हमारा ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है या बी से ए बन रहा है, तो ये प्रोसेस एक साथ हो रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं जैसे हमने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, उसमें हीट करने लगे, तो इसके अंदर क्या पानी था, पानी वेपर्स बन रहा है, क्लोज है, ठीक है, वेपर्स बन रहा है, यहाँ पे ड्रॉपलेट है, वेपर्स बन के ड्रॉपलेट बन जा रहे हैं और ड्रॉपलेट फिर से यहाँ पे पानी में मिल जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस ऐसा हो रहा है जिसमें क्या है, हीट दी जा रही, तो हीट भी जो यहाँ हीट है और यहाँ हीट है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमें क्या दिख रहा है, पानी जो है वेपर्स बन रहा है, वेपर बन के ड्रॉपलेट बन जा रहा है और ड्रॉपलेट फिर से पानी में मिल जा रही, गिर जा रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, जितना हम हीट दे रहे हैं उतना ही हीट ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर्स के पास जो है वो हीट है, तो वो हीट इस पूरे में इक्विलिब्रियम है, यहां से यहां जाने में, वहां से यहां आने में पूरी हीट को क्या है, इक्विलिब्रियम बना के रखा हुआ है, या हीट जो है हमारी इक्विलिब्रियम में रहेगी। टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा। ये पूरे प्रोसेस में थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, या हीट की बात कर ले या टेम्परेचर जो है पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट बात आएगी केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्ड क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में 3 कंडीशन फॉलो होंगी, मैकेनिकल प्रोसेस या फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रिया, जो भी काम हो रहा होगा मैं दिख रहा होगा, मैकेनिकली भी जो दिख रहा होगा, मतलब सामने जो फिजिकली दिख रहा होगा वो भी हमें ऐसा लग रहा होगा हाँ इक्विलिब्रियम में है। ये नहीं हम समझ पा रहे होंगे कि ए से बी बन रहा है कि बी से ए, ठीक है। सेकंड क्या है, यहाँ टेम्परेचर ओवरऑल प्रोसेस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। थर्ड क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, मतलब जो कॉम्पोजिशन है ये पूरी ए से बी बनने में, बी से ए बनने में, ये पूरी कॉम्पोजिशन जो है इक्विलिब्रियम में रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो कॉम्पोजिशन होगी सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी। अगर किसी भी सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे तो ये तीनों चीजें सेटिस्फाई कर रही होंगी। मतलब इफ अ सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक equilibrium, it must follow mechanical equilibrium, thermal equilibrium and chemical equilibrium, ठीक है। तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे if a system is in thermodynamic, if a system is in thermodynamic equilibrium, it must satisfy 3
all three conditions. It must satisfy all three conditions. All three conditions में क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से कहने का मतलब एक तरह से पोजीशन या वेलोसिटी की बात करेंगे. पोजीशन जो होगी वो सेम रहेगी, या वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से काम हो रहा होगा उसी वेलोसिटी से हमेशा होता रहेगा. ठीक है. या फिर कह सकते हैं जितनी तेजी से ए से बी बन रहा है उतनी तेजी से बी से ए बन रहा होगा. ठीक है. और जो वेलोसिटी है या पोजीशन ऑफ सिस्टम नॉट चेंज. ठीक है. फिर अगर बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम की, तो टेम्परेचर थ्रू आउट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहेगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट. ठीक है. अब केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो कॉम्पोजिशन विल बी ऑलवेज, कॉम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. composition of system remain constant. ठीक है. तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब बनेगा? 3 कंडीशन में. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा. ठीक है. अब ये तीनों इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कोई जो भी पोजीशन, जिस भी वेलोसिटी से हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा होगा उसी वेलोसिटी से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा. ठीक है. सेकंड क्या है? जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वहां क्या होगा? जो भी प्रोसेस हो रहा है, ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है, साइमल्टेनियसली बन रहा है, इसलिए इसको इक्विलिब्रियम बोला गया है. तो ए से बी बनना, बी से ए बनना, ये क्या है? एक ही टेम्परेचर में हो रहा होगा. टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. जब इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा उसके बाद. ठीक है. तो रिएक्शन स्टार्ट होते ही इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा होगा और रिएक्शन एंड होते ही इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा होगा. इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश किया जाएगा और उसको देर तक रखने के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें करी जाती है. ठीक है. थर्ड क्या था? केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है. ये जो थ्रू आउट प्रोसेस चल रहा है, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सिस्टम में जो है वो कॉम्पोजिशन जो भी है, ए से बी बनना, बी से ए बनना, वो उसका कॉम्पोजिशन सेम रहेगा. मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट या एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे. ठीक है. तो ये हो गया हमारा स्टेट फंक्शन के बारे में. स्टेट फंक्शन में वैल्यू चेंज करेगी, डिपेंड करेगी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट. ठीक है. स्टेट फंक्शन जो होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा और साइक्लिक रूल को फॉलो कर रहा होता है. ठीक है. जो ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है इसको भी स्टेट फंक्शन, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई कर रही होंगी स्टेट फंक्शन को. ठीक है. स्टेट फंक्शन जो ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट फंक्शन. इस स्टेट फंक्शन की जो जो रिक्वायरमेंट होंगी वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही. जैसे इंटरनल एनर्जी हीट प्लस वर्क डन के बराबर होता है. एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, एंट्रोपी हीट, रिवर्सिबल हीट अपॉन टेम्परेचर. तो ये हो गया हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. इसको नोट कर लीजिए.
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क की बात करेंगे। वर्क क्या है? वर्क डन, मैकेनिकल वर्क हो रहा हो, ग्रेविटेशनल वर्क हो रहा हो, एक्सपेंशन हो रहा हो, कंप्रेशन हो रहा हो, जनरली यहाँ जो बात करी जाएगी, यहाँ जो सिस्टम में बात करी जाएगी, वर्क या तो एक्सपेंड कर रहा होगा P डेल्टा V जिसका फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर कंप्रेस कर रहा होगा। मतलब हमने सिस्टम में कुछ काम किया, हीट दी, तो हमारा सिस्टम जो है वो एक्सपेंड कर गया, ठीक है, उसमें वॉल्यूम में चेंज देखने को मिला और वो चेंज कैसा था? पॉजिटिव था, ठीक है। अगर हमने कंप्रेस किया, अगर हमने कुछ अपने सिस्टम से काम करा है तो वो उसका वॉल्यूम घट गया या कंप्रेस हो गया। जब कंप्रेस हो गया तो वॉल्यूम निगेटिव में आ गया, तो माइनस P डेल्टा V हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेंशन और कंप्रेशन रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो P डेल्टा V होता है साइन हम लोग, और बाकी चीजें जो है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। यूनिट ऑफ वर्क भी इंपॉर्टेंट है, और इस वर्क और एनर्जी दोनों नेक्स्ट टाइम में कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। कुछ नया पढ़ना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज की क्लास जो थी। अगर किसी का भी बेसिक वीक है तो उसके लिए बहुत अच्छी क्लासेस हैं, क्योंकि क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कराया जाता, या तो थ्योरी करा दी जाती है या फिर समझा के छोड़ दिया जाता है, लिखवाया नहीं जाता, ठीक है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।